नमस्कार, स्वागत है आपका आशुतोष सिन्हा के क्रिएटिव क्लासेस में। तो आधुनिक भारत की सीरीज में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन बेसिकली आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टॉपिक है और यूरोपियों के आगमन से ही क्रम की शुरुआत होगी या आधुनिक भारत की शुरुआत होगी। और इस समय किस तरीके से विदेशी लोग भारत आ रहे हैं, कैसे ये लोग आ रहे हैं कि हमारे यहाँ व्यापार किया जाए या फिर यहाँ से संबंध स्थापित किया जाए, तो इसके लिए आपको यूरोपियों का आगमन जानना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ यात्री आए, जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाल से, है ना। कोलंबस निकला था भारत खोजने, वो अमेरिका चला गया। ऐसे ही बहुत सारे यात्री आए, कैप्टन जेम्स कुक आए, तारमान आए, फिर उसके बाद अंग्रेज भी आते हैं। तो ये क्रम चलता है। अब यहाँ पे थोड़ा कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये किस तरीके से आए, कहाँ आना चाह रहे थे और कहाँ चले गए। तो बात करते हैं पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा की। तो वास्को डी गामा बेसिकली अमेरिका को खोजने के लिए निकला था और वो अमेरिका की खोज में निकला, अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। लेकिन वो क्या होता है कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे पहुंच जाता है। वहाँ पे एक भारत का जो मछुआरा है अब्दुल मजीद, वो उसको मिलता है। अब्दुल मजीद से बेसिकली बातचीत होती है वास्को डी गामा की, और वास्को डी गामा बोलता है कि देखो यार, हम लोग तो भारत भी जाना चाहते हैं और अमेरिका की खोज करने निकले हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पहुँच गए। तो अब्दुल मजीद बोलता है कि अरे बेवकूफ़, तुम लोग इधर उधर घूमते रहते हो तो भारत कहाँ से मिलेगा। चलो तुम एक काम करो, यहाँ से मेरे साथ चलो, मैं तुमको भारत लेकर के चलता हूँ। तो अब्दुल मजीद उसका जो है वो माध्यम बनता है और अब्दुल मजीद उसको भारत ले जाने वाला बनता है। अब्दुल मजीद ही वो व्यक्ति होता है जो उसको भारत के लेकर के जाता है। अब्दुल मजीद उसको भारत लाने का रास्ता दिखाता है। और सबसे पहले ये लोग पहुंचते हैं दक्षिण भारत में, मतलब कि पश्चिम की ओर, जहाँ जमोरीन का शासन होता है। वहाँ पे जमोरीन, गोवा की तरफ पहुँचते हैं, जमोरीन का शासन होता है, वहाँ के शासक जमोरीन होता है। उससे वास्को डी गामा मिलता है। वास्को डी गामा उसके लिए कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता है, उन दोनों के बीच बातें होती हैं और व्यापार का संबंध स्थापित होता है। तो ये व्यापार का पहला क्रम था। जमोरीन को भी लगता है कि चलो भाई, व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है या फिर हमारे पक्ष में हो रहा है, क्योंकि मुनाफा हमको हो रहा है तो हमारे पक्ष में हो रहा है। तो जमोरीन भी इस बात से खुश है कि चलो, वास्को डी गामा नाम का कोई व्यक्ति आया और वो व्यापार कर रहा है और व्यापार हमारे पक्ष में हो रहा है। तो इट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, हमारे लिए बेनिफिशियल था, हमारे लिए अच्छा था। और ये व्यापार का क्रम चलना प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में हम बात करते हैं कि कोलंबस निकला था। उस समय आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण हो रहा था। उस समय आप कह सकते हैं कि दुनिया जो है सो बदलने वाली थी, मतलब पुनर्जागरण हो रहा था। लोग नए नए मार्गों की खोज कर रहे थे, लोग नए नए रास्तों की खोज कर रहे थे, लोग नए नए शहरों की खोज कर रहे थे, लोग नए नए व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये प्राचीन जमाने में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद लोग स्थापित कर रहे थे। तो कोलंबस निकलता है भारत को खोजने के लिए और वो गलती से पहुंच जाता है अमेरिका। तो अमेरिका पहुंचने के बाद भी उसकी पॉजिटिविटी देखिए कि वो जहां पहुंचता है उसी जगह को बोल देता है कि यही भारत है, और वहां के लोगों को बोलता है कि ये रेड इंडियन। आज तक वहां के लोग रेड इंडियन कहला रहे हैं। तो ये यूरोपियों का आगमन, पुनर्जागरण का काल जो है वो आपका पहला टॉपिक है। और इसके साथ साथ होमवर्क भी आपके ऐड होते जाएंगे। आप पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी सार संग्रह, अगर आपके पास महेश बड़वाल है तो पेज नंबर 50-51 में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा सार, यूरोपियों का आगमन। अगर आपके पास मैंने कल बताया था विपिन चंद्रा है, तो उनमें भी यूरोपियों का आगमन मिल जाएगा। अगर आप लूसेंट को फॉलो कर रहे हैं तो लूसेंट में भी मिल जाएगा। तो आप किताबें पढ़ें, होमवर्क्स बनाएं, और बीच में जो भी आपका डाउट आए, किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।